पीछे की सीटों की मस्ती, सेंट जोसेफ स्कूल की क्लास 10वीं बी के पिछले बेंच हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। वहां बैठने वाले लड़कों का एक अलग ही संसार था। ये लड़के पढ़ाई में भले ही औसत हों, लेकिन मस्ती में अव्वल थे। इनमें प्रमुख थे रोहन, विक्की, समीर और पंकज। क्लासरूम का थिएटर जहां बाकी बच्चे टीचर का लेक्चर सुनने में व्यस्त रहते, वहीं पीछे की सीटों पर एक अलग ही फिल्म चलती। जैसे ही मैथ्स के मिश्रा सर बोर्ड पर सवाल लिखने लगते, रोहन मोबाइल पर कार्टून बनाना शुरू कर देता। समीर चुपके से विक्की को कागज की गोली मारता और जब वह पलट कर देखता तो पंकज मासूमियत से किताब पढ़ने का नाटक करता। टीचर की मिमिक्री एक दिन हिंदी की मैम कविता सुना रही थीं और रोहन उनकी नकल उतारने लगा। जैसे ही मैम बोली, "ये कविता हमें जीवन का सच्चा सार सिखाती है" और रोहन धीरे से फुसफुसाया, "और हमें नींद भी दिलाती है।" पूरी क्लास हंसी रोकने की कोशिश में कांपने लगी और मैम को समझते देर न लगी कि यह कारनामा पीछे वालों का ही होगा। टेस्ट की जुगाड़बाजी, टेस्ट के दिन इनका अलग ही खेल होता। विक्की ब्लूटूथ के जरिए आगे बैठे टॉपर दोस्त से हल पूछता, पंकज चुपके से रोहन के पर्चे में झांकता और समीर ने तो कॉपी के कवर के अंदर ही फॉर्मूले लिख रखे थे। लेकिन जब सर ने अचानक सीट बदलवाई तो सारा गणित गड़बड़ा गया। फाइनल डे की धमाल पूरे साल तो उन्होंने टीचर्स को परेशान किया, लेकिन फेयरवेल वाले दिन सबने अच्छे बच्चे बनकर सर मैम से माफी मांग ली। विक्की ने भाषण में कह दिया, "मैम, हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन विश्वास मानिए, प्यार भी सबसे ज्यादा आपको ही करते हैं।" ये सुनकर पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी और मैम भी मुस्कुरा दी। इस तरह ये बैक बेंचर्स पढ़ाई में भले ही सबसे आगे न रहे हों, लेकिन यादों के मामले में पूरी क्लास में सबसे अमीर थे।